हेलो दोस्तों, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, राधे राधे। तो 2025 में देवउठनी एकादशी कब है? तो देवउठनी एकादशी है, लग तो रहा है 1 नवंबर 2025 को, लेकिन दशमी युक्त एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं, इसीलिए 2 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी या हरि प्रबोधिनी एकादशी है, जिस दिन व्रत भी रहेंगे और तुलसी माता का शालिग्राम भगवान जी से विवाह भी करवाएंगे। तो यदि जिसके घर कन्या नहीं है वो कन्यादान भी करता है, तो कन्यादान पति पत्नी दोनों लोग साथ में मिलके करते हैं। अगर यदि आप अकेले कर रहे हैं तो कन्यादान नहीं करेंगे, अपना ही शालिग्राम, और शालिग्राम भगवान नहीं है तो विष्णु भगवान के साथ तुलसी माता का विवाह करवाएंगे। यदि आप कन्यादान के लिए कर रहे हैं तो आप किसी पंडित जी को बुलाकर उनसे शालिग्राम लेकर और अपनी तुलसी माता के साथ विवाह करवा के आप तुलसी माता का कन्यादान करेंगे। तो ये रही जानकारी। यदि आप एकादशी के दिन विवाह नहीं कर पा रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा 5 तारीख को है, तो 2 तारीख से लेकर 5 तारीख के अंदर आप किसी भी दिन आप तुलसी माता का विवाह कर सकते हैं। तो आज सुनने वाले हैं, मतलब आज हम कहने वाले हैं तुलसी माता और शालिग्राम भगवान की विवाह की कथा। तो प्लीज़ आप लोग उस दिन पूजा करने के बाद कथा अवश्य सुनिएगा। तो कथा इस प्रकार से है। बोलो ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। बहुत समय पहले स्वर्ग में भगवान विष्णु का निवास था। वहीं पृथ्वी पर धर्म और भक्ति देवी माँ तुलसी का जन्म हुआ। उनका असली नाम था वृंदा। एक अत्यंत पवित्र और सच्ची भक्त वृंदा का विवाह एक महान और वीर असुर राजा जालंधर से हुआ। जालंधर बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसकी शक्ति का रहस्य थी वृंदा की अटूट भक्ति और सतीत्व। जब तक वृंदा अपने पति के प्रति सच्ची और अडिग रहती, तब तक कोई देवता जालंधर को हरा नहीं सकता था। देवता परेशान हो गए। ओ भगवान विष्णु के पास पहुँचे। हे विष्णु, यदि जालंधर जीवित रहा तो धरती पर अधर्म बढ़ जाएगा। विष्णु ने धर्म की रक्षा का वचन दिया। एक दिन वह जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के सामने आए। वृंदा ने उन्हें देखकर अपना पति समझा और पूजा करने लगी। उनकी भक्ति टूट गई और जालंधर युद्ध में मारा गया। वृंदा को सच्चाई का पता चला तो वो क्रोधित और व्यथित हो गईं। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, आपने मेरी निष्ठा को तोड़ा है। प्रभु आप पत्थर के समान कठोर बन जाओ। यह सुनकर विष्णु भगवान शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए। वृंदा का शरीर भले समाप्त हुआ और उनकी आत्मा एक पवित्र पौधे के रूप में जन्मी, तुलसी। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तुम अब से पृथ्वी पर पूजनीय बनोगी। तुम्हारे बिना कोई पूजा पूर्ण नहीं होगी। मेरी पूजा तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगी और मैं हर वर्ष तुम्हारे साथ विवाह करूँगा ताकि संसार को यह याद रहे कि सच्ची भक्ति और प्रेम अमर है। तब से हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल देव उठनी एकादशी को लोग तुलसी विवाह करते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु और माँ तुलसी का शुभ मिलन मनाते हैं। यह विवाह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भक्ति और प्रेम का एक सुंदर मिसाल है। बोलो प्रेम से शालिग्राम भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय,
माता तुलसी की जय। प्रेम से बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आप लोग को ये मेरी छोटी सी कथा कैसी लगी? पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।